आ, हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 मैप्स। चैप्टर 4 मानचित्र। आपने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाई द ग्लोब इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ ग्लोब। आप इसमें ग्लोब देख सकते हैं। दिस इज़ अ ग्लोब and it is very useful when we want to look at the earth as a whole, as a big, as a round ball. तो जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। But when you want to study only a part of the earth such as your country, states, districts, towns or villages, it's not very helpful. जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। A map is a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface. अब हम देखेंगे कि मानचित्र, आप पीछे देख रहे हैं ना कि मानचित्र है। मानचित्र आखिर होता क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। एंड इट इज़ यूजुअली ड्रॉन टू स्केल सो यू नो हाउ फार थिंग्स रियली आर जस्ट बाय रीडिंग द मैप। सो ऑल्दो मैप्स आर फ्लैट एंड द रियल वर्ल्ड इन इजंट इट, मैप्स आर वेरी यूजफुल। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। किसी मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह फैक्ट्स हो सकते हैं। वन मैप शोज वन स्मॉल एरिया एंड सम फैक्ट्स अबाउट दैट प्लेस सच एज वेयर माउंटेन्स, रिवर्स और बिल्डिंग्स आर, बट एन एटलस इज़ अ बुक फुल ऑफ वंडरफुल मैप्स एंड यू कैन गेट एटलस फॉर ऑलमोस्ट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। नाउ द टाइप्स ऑफ मैप। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आप जो मैप देख रहे हैं इस मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं some green color and this brown color, this yellow color. This is a physical map. ये एक भौतिक मानचित्र है and it shows natural features of the earth. Here you can see things such as mountains. These are mountains in brown color, plateaus, plains and also rivers. आपको इसमें जो है rivers भी दिखाई देंगी। कहाँ है rivers इसमें? जैसे देखिए ये दिस इज़ अ रिवर, दिस इज़ अ रिवर। ये जो है ना ये रिवर्स हैं। तो हम किसी भी क्षेत्र के जब प्राकृतिक आकृतियों का अध्ययन करते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, तो इन प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप, उच्चावच मानचित्र कहते हैं। और आप देख रहे हैं इस फिज़िकल मैप में अलग अलग कलर्स का यूज़ किया गया है। डीप ब्राउन शोज़ हाई माउंटेन रेंजेस एंड द ब्लू कलर इट शोज़ सीज एंड ओशंस। सो फिज़िकल मैप्स आर आल्सो कॉल्ड रिलीफ मैप्स। Second type of map, in this map you can see the boundaries of different states. Can you see the boundaries? जहाँ राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। सो दिस मैप शोज सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस. They also shows things like capitals of countries and their boundaries with their neighbors. So this is political map. And the third type of map
This map is known as thematic map or thematic manchitra. Why these are thematic map? Because in this type of map we can get spatial maps. This is, for example, it is a rainfall map. ये वर्षा का मानचित्र है. So it shows how much rains different areas get. So such spatial maps are called thematic maps, and there are thematic maps for everything from road to factories. And this here is called a legend. ये जो है यहाँ पे legend कहलाता है. legend में उस सिंबल या कलर को हम बताते हैं कि इस सिंबल या कलर से हमने उस मैप में क्या दिखाया है. It tells you what the colors and symbols used in the map mean. तो कुछ मानचित्र जो विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. मानचित्र के घटक. देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप. डिस्टेंस यानी कि दूरी, डायरेक्शन यानी कि दिशा, एंड सिंबल यानी कि चिन्ह. तो 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं किसी भी मानचित्र के. सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे. व्हाट इज़ मैप? मैप होता क्या? एक तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके हम बनाते हैं, एक आरेखन होता है, और हम जैसा ग्राउंड में दिखाते हैं उसको ही हम मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब कागज़ पर एक छोटी दूरी दिखाई जाती है तो वो स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए एक स्केल चुना जाता है. स्केल होता क्या है? स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. तो पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground, and it is called a small scale map. और जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, 5 centimeter on the map shows 500 meters on the ground, and it is called a large scale map. Large scale maps gives more information than small scale maps. बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं. Now we will talk about the difference between sketch and plan. खाका और प्लान में क्या अंतर होता है? रेखा चित्र और प्लान. खाका. Sketch. A sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation, not to scale. रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है. Instead of a plan is a drawing of a small area on a large scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. In the plan, a large-scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. And in sketch, suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called sketch map. And in plan, at that time we can refer drawings drawn to scale called a plan. Okay students, enough of this classroom stuff. I have got a surprise for you, as a teacher is telling to the students in this picture. So they are going to a field trip and they will use some sketches their teacher which is made by their teacher to help the find you way. So
इनके टीचर इनको बाहर लेकर आए हैं इनको पढ़ाने के लिए, और एंड ही वाज शोइंग सम स्केच। आई वांट टू यूज़ दिस स्केच टू फाइंड थिंग्स आई हैव हिडन इन द फील्ड। इन्होंने बच्चों से कहा कि मैंने यहाँ पे कुछ छिपा के रखा है, मैं आपको स्केच दे रहा हूँ। और उस स्केच पर आप ये देख रहे हैं कुछ कन्वेंशनल सिम्बल्स भी बने हुए हैं। उन्होंने कहा सिम्बल्स को देख करके उनको यूज़ करके उनकी हेल्प से आप वो चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सो अ स्केच इज़ अ क्विक ड्राइंग बेस्ड ऑन व्हाट यू रिमेंबर। It doesn't have a lot of detail and it is not to scale, but you would need to make a sketch map to show your friends where you live. Yes. तो बच्चों ने वो स्केचेस लेकर के सर की बताई हुई चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। उन स्केचेस की हेल्प से सब इधर उधर देखने लगे। एक बच्चे ने कहा शुडंट वी मेक अ कॉपी ऑफ द स्केच, व्हाट इफ़ वी गेट लॉस्ट, अगर हम स्केच की कॉपी बना लें। तो दूसरा फ्रेंड उसको कहने लगा नो वी वॉन्ट, आई गॉट अ फ़ोन विद GPS। उसने कहा भाई आजकल तो अच्छी टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स हैं आप सभी के पास। तो उसने कहा मेरे पास तो GPS वाला हाईटेक एप्लीकेशन वाला फ़ोन है, हम लोग ना फ़ोन की हेल्प से डायरेक्शंस को ढूंढेंगे। तो अब वो डायरेक्शंस ढूंढने लगते हैं। यू श्योर दिस इज़ द वे, उसने कहा कि तुमको लग रहा है कि सही रास्ता है। उसने कहा या माई फ़ोन शोज़ वी आर ऑन द राइट ट्रैक, कि मेरा फ़ोन बता रहा है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। देन आई कैन नॉट गेट एनी रिसेप्शन ऑन माई फ़ोन, अचानक से उसके फ़ोन में जंगल में जाके नेटवर्क आना बंद हो जाता है। इट सीम्स टू हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ द नेटवर्क, अब मैं क्या करूँ। तो वो दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। सी आई टोल्ड यू वी शुड टेक अ स्केच, क्या उसने कहा कि देखो मैं कह रहा था तुमसे स्केच ले लेते हैं, अब हम देखो रास्ता भूल गए ना। आई कैन हियर फुटस्टेप, व्हाट इफ इट्स अ वाइल्ड एनिमल, वी आर सो डेड। उसने कहा माय गॉड मुझे तो किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है, कहीं ऐसा ना कोई जंगली जानवर हो, हम तो गए काम से। लेकिन लकीली कोई जंगली जानवर नहीं होता है, उनकी ही एक क्लासमेट होती है एंड शी हैड अ स्केच, उसके पास स्केच भी था। उसने कहा ओ इट्स यू, कैन यू हेल्प अस, ही डिडंट बॉदर टू ब्रिंग अ मैप एंड नाउ वी हैव लॉस्ट आवर वे। उसने कहा अरे तुम हो यहाँ पे, क्या तुम हमारी मदद करोगी, देखो इसने स्केच नहीं लिया और अब हम लोग रास्ता खो गए हैं। सो व्हाट कैन आई से, टेक्नोलॉजी लेट मी डाउन, कहते मैं अब क्या बताऊँ, टेक्नोलॉजी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सो लड़के उनकी क्लासमेट के पास देख रहे हैं आप स्केच है, उसके पास जो है मैप है जो सर ने प्रोवाइड कराया था सभी बच्चों के लिए। तो वो कहती हैं डोंट वरी आई हेल्प यू आउट बट यू मस्ट ऑलवेज टेक अ मैप व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, मगर हमको हमेशा अपने साथ मैप रखना चाहिए जब हम किसी नई जगह पे जा रहे हों। सो मैप्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्सपीडिशन। फिर उसने मैप देखा, सोचा वी विल हेड टुवर्ड्स द हिल्स, हम लोग हिल्स की तरफ हैं, इन द ईस्ट डायरेक्शन। द स्केल ऑन द मैप एज 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मैप में, इस स्केच में जो डायरेक्शंस दिखाई गई हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, है ना, ये डायरेक्शंस भी दिखाई गई हैं। द स्केल ऑन द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, स्केल भी है। सो वी हैव टू ट्रैक फॉर अबाउट 40 मिनट्स। तो उसने कहा कि अब हमको 40 मिनट और चलना है इधर की तरफ जहाँ पर हमको जाना है। सो व्हाट इज़ दैट यू हैव गॉट, व्हाट डज दैट नीडल एरो डू। उन्होंने कहा अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है, ये इसका जो नीडल है वो क्या बता रहा है। तो उसने कहा दिस इज़ अ कंपास एंड इट शोज़ विच डायरेक्शन इज़ वेयर, कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, ये कंपास है। इन मैप्स एन एरो एंड द लेटर एन शोज़ वेयर नॉर्थ इज़। हर मैप में डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं जिसमें एन ऊपर की तरफ लिखा होता है, इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब हम ज़रा डायरेक्शंस के बारे में देखेंगे। सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, एंड दीज आर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जो मेन डायरेक्शंस हैं वो प्रधान दिग्बिंदु कहलाते हैं और बीच की 4 दिशाएं भी शामिल होती हैं, और इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कंपास। सो वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north-south direction. जो इसकी निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस को दिखाती है। और लकीली फिर वो लोग अपने उस रास्ते की तरफ आ गए जहाँ पर उनको जाना था।
अभी हमने डिस्टेंस और डायरेक्शंस के बारे में देखा। डिस्टेंस और डायरेक्शंस के अलावा बिसाइड स्केल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन पॉइंटर, सिंबल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मैप्स। किसी भी मैप में सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो इन अ मैप विच बिल्डिंग आर बैंक्स एंड विच आर स्कूल्स। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग है और कहाँ पर स्कूल है, तो उसके लिए हमको सिंबल्स का सहारा लेना पड़ता है मैप में समझाने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ द थर्ड important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape of and size of different features like buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well. तो इसीलिए कुछ निश्चित अक्षर, छाया, रंग, चित्र और रेखाओं का उपयोग करके इन सबको हम दिखाते हैं, और ये सिंबल्स कम जगह में अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है, इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। एंड देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स। सो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। इनको रूढ़ चिन्ह कहा जाता है क्योंकि इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कन्वेंशनल सिंबल। देखो, रेलवे लाइन ब्रॉड गेज, मीटर गेज रेलवे स्टेशन, दिस इज़ ब्रॉड गेज, दिस इज़ मीटर गेज एंड दिस इज़ रेलवे स्टेशन। ये दिस इज़ मेटल रोड, दिस इज़ अनमेटल रोड। These are boundaries, international boundaries, state boundaries and district boundaries. This is river, well, tank, canal and bridge. Temple, church, mosque and chhatri. PO4 post office, PTO4 post and telegraph office and PS for police station. This is settlement जहाँ घर बने हुए हैं. This is graveyard. This is trees and this is grass. जब आप भी अपनी कोई ड्राइंग करते हैं तो आप कुछ इस तरीके के सिंबल्स का यूज़ अपनी ड्राइंग में भी करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक्स अ लॉट।